Hello and welcome back to my YouTube channel मैथ्स वाला। आप सब लोगों ने लेक्चर्स पहला, दूसरा और तीसरा लेक्चर ज़रूर देखा होगा नंबर सिस्टम का, तब जाके आप अभी फोर्थ लेक्चर देख रहे होंगे, क्योंकि उन लेक्चर्स को ज़रूरी देखना है। अगर आज का टॉपिक समझना है तो पहले 3 लेक्चर्स को ज़रूरी देखना है, क्योंकि ये सब टॉपिक्स इंटरलिंक्ड है। चले आगे बढ़ते हैं। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्योंकि इससे पहले जो हमने लेक्चर अपलोड किया था उस पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था और कुछ बेसिक्स हमने क्लियर की थी उसमें। आज हमें क्वेश्चन नंबर 3 है, और उसका पहला पार्ट हम आज करेंगे, ठीक है ना। आज हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और इंशाल्लाह आगे बढ़ने की, ठीक है ना बेटा। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ये जो चीज़ें दी गई है इनको हमें एक्सप्रेस करना है पी बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है ना बेटा। पी बाई क्यू की फॉर्म में हमें इनको एक्सप्रेस करना है। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स, एंड क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। मैंने आप लोग को अच्छे से समझाया है कैसे हम ये सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ठीक है ना बेटा। चलो इसका हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हम क्या करते हैं, हम करते हैं लेट, ठीक है ना बेटा। पहली बात 0.6 किसके बराबर है, 0.6 बराबर है 0.66666, क्योंकि इस बार का क्या मतलब होता है, दैट मीन्स दिस नंबर रिपीट्स इटसेल्फ। ये नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, तब जाके हम किसी नंबर पे बार लिखते हैं। यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो एक ही नंबर पे बार है, ठीक है ना बेटा। ये इसी के बराबर है। हम क्या करते हैं, हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू 0.66666 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। यही लिखेंगे हम 0.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है बेटा। और फिर क्या हम करते हैं, क्योंकि एक नंबर पे बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स बाय 10। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है ना बेटा। बोथ साइड्स हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल, यहाँ से जब आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, 6.6666 और डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। यहाँ तक आपको समझ आया, क्योंकि हमने ये चीज़ें की है तो अब ये सारी चीज़ें ईजी होंगी आपके लिए। फिर हम क्या करते हैं, 10x को हम ऐसे ही रखेंगे और यहाँ से हम इस टर्म को स्प्लिट करेंगे। हमें पता है 6 प्लस 0.66666 डॉट 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 इज इक्वल टू 6.6, ठीक है ना बेटा। इसी के बराबर है ना। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ना, इसलिए हम इसके बदले क्या लिखेंगे, इसके बदले हम ये लिखेंगे, ठीक है ना बेटा। हम लिखेंगे 6 प्लस 0.6666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। और ये जो है ये सारा हमने किसके बराबर लेट किया है, x के बराबर, ठीक है ना। हम लिखेंगे 10x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, ठीक है ना बेटा। और ये x को हम यहाँ ले जाएंगे, x को हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ, ठीक है ना बेटा। x को हम ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, दैट मीन्स 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, ठीक है बेटा। यही लिखेंगे। मैं पूरा बेसिक्स बता रहा हूँ, मैं मतलब डीप बेसिक्स में, जैसे डीप बेसिक्स होता है वैसे मैं क्वेश्चंस आपको कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। मेरा मकसद है मैथ्स को समझाना, ठीक है ना बेटा। मैथ्स समझ आना चाहे, गोटा नहीं करना है कुछ भी, क्योंकि मैथ्स भी अगर आप गोटा करोगे तो फ़र्क क्या रहेगी हिस्ट्री और मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, ठीक है ना बेटा। मैथमेटिक्स समझ के जब करोगे ना तो ये कभी भूल नहीं जाओगे, ठीक है बेटा। तो बेटा हमने क्या लिखा, हमने इस x को ट्रांसफर किया यहाँ लेफ्ट साइड, ठीक है ना बेटा। यहाँ पे क्या आएगा फिर 9x, ठीक है बेटा। 9x इज इक्वल टू 6 और x किसके बराबर निकलेगा, 6/9। फर्दर आप इसमें कैंसिलेशन कर सकते हो, 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, दैट इज 2/3। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2/3। हमने इसको किस शक्ल में लिखा, पी बाई क्यू शक्ल में, जो कि हमें क्वेश्चन मांग रहा था। आप इस क्वेश्चन को पी बाई क्यू की शक्ल में लिखो, ठीक है ना बेटा। होप आप सबको समझ आ चुका होगा। उतारिए ये अपनी कॉपी पे, ठीक है ना बेटा। चलो नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो। चले बेटा अब हमारा दूसरा पार्ट है, ठीक है ना बेटा। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब ध्यान रखेंगे, ठीक है ना बेटा।
सब ध्यान रखेंगे ताकि सबको समझ आ जाए, ठीक है ना बेटा। हम करते क्या है, जो ही हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम करते क्या है, या तो हम स्प्लिट करते हैं या लेट करते हैं, ठीक है ना बेटा। हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, चलो इसको सॉल्व कर। देखो बेटा यहाँ पे 2 नंबर पे बार नहीं है, यहाँ पे बस एक ही नंबर पे बार है, ठीक है ना बेटा। इस बात का आप ध्यान रखोगे, यहाँ पे बस 7 पे बार है, ठीक है। अब उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, पहले इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0.4 प्लस 0.0777777 डॉट 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 लिख सकते हैं ना बेटा, आप ही बताओ, लिख सकते हैं ना। और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ना 4/10, लिख सकते हैं ना बेटा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना 0.7777 डिवाइड बाई 10, लिख सकते हैं ना। हम आराम से ये लिख सकते हैं, ये आप सबको पता है, ठीक है ना बेटा। हम करेंगे लेट x इज इक्वल टू, एक्स को हम मान के चलेंगे 0.7777 डॉट डॉट डॉट, ये चीज़ नहीं बोलोगे अब, डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा, ये नहीं बोलोगे हम। फिर क्या हम करते हैं, चूंकि एक नंबर के ऊपर बार है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ से आएगा 10x इज इक्वल टू, यहाँ से आएगा 7.7, ठीक है ना बेटा, 7.77 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना, यही आएगा ना। हम पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और आगे आगे क्या करेंगे हम, आगे हम ये भी कर सकते हैं ना बेटा, 10x इसको हम स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना बेटा। हम इसका ये वाला पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बाकी वैसे ही है, क्योंकि हमें तो निकला 0.47 बार किसके बराबर निकला, हमें इसके बराबर निकला, ठीक है ना। लेकिन हमें पता है इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। हम यही चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि बाकी तो करके है ना, ये भी बी क्यू की शक्ल में लिख के है, यहाँ पे 1/10 है, वो भी बी क्यू की शक्ल में लिख के है, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होंगी, क्योंकि परसों से मैं यही चीज़ आपको समझा रहा हूँ। और आगे क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट करेंगे, ठीक है ना बेटा। हम इसको स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करते हैं, हम लिखते हैं 10x इज इक्वल, हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं जैसे कि हमारा x का वैल्यू क्या आना चाहिए, 0.777। हम लिखेंगे 7 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। हमने इसको स्प्लिट किया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आएगा फिर, 10x इज इक्वल टू 7 प्लस x, इस सब के बदले हम लिख सकते हैं ना x, क्योंकि हमने लेट किया था ना, इसी को हमने लेट किया था x, ठीक है ना बेटा। 10x को माइनस करेंगे x, 10x माइनस x इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7/9, ठीक है ना बेटा, ये चीज़ आई ना, ठीक है ना बेटा, ये चीज़ आई। हमें x किसके बराबर आया, 7/9, दैट मीन्स जो हमारा ये वाला वैल्यू है, जो हमारा ये वाला वैल्यू है, इसके बदले हमें 7/9 लिखना है, ठीक है ना। हम क्या लिखेंगे, मैं यहाँ से आपको लिखवाता हूँ, ठीक है, इसके बाद आप यहाँ से लिखोगे 0.47 का बार इज इक्वल टू 4/10 प्लस 0.777 डॉट 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 डिवाइड बाई 10, ठीक है ना बेटा। हम इसी को लिखेंगे 4/10 प्लस, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, इसके बदले हम लिखेंगे 7/9, ठीक है ना। और अपना है 1/10, ठीक है ना, ये अपना है, ये 10 है ना अपना ही, तो हम लिखेंगे 4/10 प्लस 7/90, ठीक है। हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। फर्दर क्या करेंगे हम, फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हमें इसका 90 डिनोमिनेटर बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाई 9, नीचे भी मल्टीप्लाई बाई 9, 4 इंटू 9 डिवाइड बाई 10 इंटू 9, ठीक है ना, प्लस 7/90, जो किसके बराबर है, 36/90 प्लस 7/90, ठीक है ना, जो किसके बराबर निकलेगा, 36 प्लस 7 क्या होता है, 36 प्लस 7 डिवाइड बाई 90, जो कि निकला 43/90 के बराबर, हैंस प्रूव्ड। देयरफॉर 0.47 का बार इज इक्वल टू 43/90, ये हमारा आंसर है, ठीक है बेटा।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस बराबर 100 है, ये ज़रूर आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम्स में, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 0.001, हमें इसको पी बाई क्यू की शक्ल में लिखना है। हम इसको लिख सकते हैं ना 0.001 बार नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, डॉट डॉट डॉट, ठीक लिख सकते हैं ना ऐसे। फिर हम क्या करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू, एक्स को किसके बराबर करते हैं हम, 0.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 001 रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, इस बात का आप ध्यान रखोगे। क्योंकि 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1000, ये क्या आएगा, 1000x इज इक्वल टू 1000 जब मल्टीप्लाई करोगे आप इसमें 0.001 डॉट 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 मल्टीप्लाई 1000, दैट मीन्स जो ये डॉट है ये 3 स्टेप्स आगे जाएगा, वो क्या आएगा, जीरो नहीं आएगा अब, वो आएगा 1.001 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। यहाँ से है 1000x। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम इसको ऐसे स्प्लिट करते हैं, चूंकि हमारा x का वैल्यू फिर से आना चाहिए, हम लिखेंगे 1000x इज इक्वल टू 1 प्लस 0.001 डॉट डॉट डॉट, लिख सकते हैं ना। और यही किसके बराबर आएगा, 1 प्लस x, ठीक है, x को यहाँ ले जाएंगे, 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1, ठीक है, और x 999x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/999, ठीक है ना बेटा, इसी के बराबर आएगा। चलो उतारो ये। चलो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी क्योंकि मैंने 100 बार समझाया है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करना 7006575656, आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और आप कमेंट भी करना, कमेंट ज़रूरी करना, और कमेंट से मुझे पता लगता है कि कौन सा स्टूडेंट सीरियस है सच में पढ़ने के लिए। मैं उसको पूरा मैथ फ्री पढ़ाऊँगा, 11th में भी, 12th में भी, 10th में भी और 9th में भी, ये मेरा वादा है, मैं पूरा मैथ्स फ्री पढ़ाऊँगा उसको, ठीक है ना बेटा। आपकी सीरियसनेस भी मुझे दिखनी चाहिए। लेट अस सॉल्व नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस 0.999999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू की शक्ल में इसको हमें लिखना है। और यू सरप्राइज, क्या आप सरप्राइज हो गए अपने आंसर से? अगर हो गए तो अपने आंसर को टीचर के साथ डिस्कस करना, ठीक है ना, या क्लास के साथ डिस्कस करना, हमारा आंसर ऐसा क्यों आया और इसका सेंस ऐसा क्यों बन रहा है, ठीक है ना बेटा। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम क्या करते हैं, पहले ही हम सोल्यूशन लिखेंगे। आप बिल्कुल बेटा ऐसे ही लिखोगे अपनी फेयर कॉपी पे। हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.9999, जहाँ तक आप जाओगे वहाँ तक 9 लिखते जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे हमें पता है ये जो बराबर है ये 0.9 बार पे बराबर है, ठीक है ना, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, 9 रिपीट हो रहा है तो हम लिखेंगे 0.9। दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई किस नंबर से करना है, सभी बोलो, 10 से। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, यहाँ से 10x आएगा और यहाँ से क्या आएगा, 9.99999, ठीक है ना बेटा, डॉट डॉट डॉट। और फिर हम क्या करते हैं, हम इसको स्प्लिट करते हैं, ठीक है ना बेटा। 10x ऐसे ही रहेगा और यहाँ से हम लिखेंगे 9 प्लस 0.99999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको पुट करते हैं, जो हमने लेट किया था हम उसका वैल्यू अब देंगे, क्योंकि हमने ऊपर किया था लेट x इज इक्वल टू दिस, 10x इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स, एक्स को यहाँ ले जाएंगे, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9, ठीक है ना बेटा, यही लिखेंगे ना, यही लिखेंगे ना बेटा। तो x जब यहाँ जाएगा ये आएगा 9, x इज इक्वल टू 9, और x किसके बराबर निकलेगा, 9/9, दैट्स x इज इक्वल टू 1। वाओ, दैट्स रियली फैंटास्टिक। हमारा x किसके बराबर निकला, 1 के बराबर। हमारा x किसके बराबर निकला, 1 के बराबर।
इसलिए हमें क्वेश्चन पूछ रहा था, अगर आपका जो आंसर आएगा आप उससे अगर सरप्राइज हो गए तो अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना और टीचर को भी बोलना। देखो मैं आपको बताऊंगा इसका 1 क्यों आया, ठीक है ना बेटा, ये डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि देखो जब आप 0.9999999 लिखोगे, ठीक है ना बेटा, दैट मीन्स ये जो है ना, और फिर से डॉट्स है, दैट मीन्स ये अप्रोक्सीमेटली किसके करीब है, ये करीब है ना 1 के करीब, ये अप्रोक्सीमेटली 1 के करीब है, ठीक है ना बेटा, 999 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। इसमें मतलब थोड़ी सी अंतर है, 1 और 0.99999 के बीच में थोड़ी सी अंतर है, इसलिए हमारा आंसर क्या आया 1, इसलिए हम भी सरप्राइज हो गए 1 इसका आंसर कैसे आया, ठीक है ना बेटा, क्योंकि 1 जो है ना 1 बहुत करीब है इसको, इसीलिए दोनों वैल्यूज हम मान के चल सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज सेम है, ठीक है ना बेटा। चलो लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को उतारो और अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, what can the maximum number of digits what can be the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 by 17, perform the division to check your answer। हमें 1 by 17 को डिवीजन करना है, हमें decimal expansion लिखनी है, हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है और हमें देखना है कितने नंबर्स पहले आते हैं उसके बाद खुद को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है ना। हमें इसका पूरा डिवीजन करना है, मैं आपके लिए डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। चले बेटा आपके लिए मैं इस डिवीजन को करता हूँ, ठीक है ना बेटा, आपके लिए मैं करूँगा, वरना ये बहुत बड़ा डिवीजन है। हमें 17 को डिवाइड करना है, 1 को डिवाइड करना है 17 से, ठीक है ना। हमें पता है ये तो होगा नहीं, पहले तो हमें 0 से होगा, ठीक है, 0 से जब होगा तो यहाँ पे एक 0 आएगा, ठीक है ना, मैं अब शॉर्ट में कर रहा हूँ। और उसके बाद भी नहीं होगा तो डेसिमल आएगा, ठीक है ना बेटा, डेसिमल आएगा, डेसिमल के बदले क्या आता है 0 आता है, ठीक है ना बेटा। ये 3 स्टेप्स मैंने एक ही स्टेप में किए, ठीक है ना बेटा, 3 स्टेप्स मैंने एक ही स्टेप्स में किए। चलो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ से। 0 से हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आएगा, नीचे क्या आएगा वापस 1, अब तो फिर से वही हो गया तो यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट के बदले 0 आता है नीचे, फिर से 0 से हो जाएगा तो यहाँ पे भी 0 आएगा, 17 0 और 0, और हमारा 10 नीचे आएगा और डॉट नीचे आएगा। नाउ अब किससे होगा, अब देखो 17 को किससे होगा डिवाइड या 100 से, देखो 17 5 और 85, अगर आप देखोगे 5 से दैट बिकम्स 85, ठीक है ना। यहाँ से हम माइनस जब करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है ना, और डेसिमल के बदले 0 आता रहेगा। अब नाउ किससे करोगे, 17 8 आर 136, ठीक है ना बेटा, ये टेबल्स आपको याद होने चाहिए। जब आप माइनस करोगे तो 14 आएगा और डेसिमल के बदले 0 आएगा, ठीक है ना बेटा, और 1 नहीं आएगा, 40 1 4 14 और 0 आएगा नीचे डॉट के बदले। अब फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 8 से हो जाएगा क्योंकि 136 के करीब है ना, तो 136 फिर से आ जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करके क्या आएगा 4, ठीक है ना, और डॉट के बदले क्या आएगा एक 0, और 17 2 और क्या होता है 34 होता है ना 34, और जब माइनस करोगे 6 आएगा, डेसिमल के बदले 0 आएगा। इसके बाद हम यहाँ से करेंगे, ठीक है ना बेटा, 6 आया, 60 है। अब क्या डिवाइड करेंगे, 17 3 आर 17 3 आर क्या हुआ 51, दैट्स 51, ठीक है ना बेटा। जब माइनस करोगे 60 को, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे बवाल मचाएगा, यहाँ पे 60 था और नीचे आएगा 51, तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे 3 लिखना ज़रूरी है, 9 आया नीचे, ठीक है ना बेटा। अब डेसिमल के बदले 0 आएगा, अब किससे हो जाएगा 17 5 और 85, डिवीजन तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना, ये खुद भी ट्राई करना, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब माइनस करोगे तो 50 आएगा, ठीक है ना बेटा। देखो बेटा मैंने उसको पूरा डिवाइड किया, ठीक है ना बेटा, मैंने स्टेप्स किए, एक स्टेप हुआ, 2 स्टेप्स हुए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 स्टेप्स के बाद क्या आया फिर से 1, 17 स्टेप्स के बाद फिर से ये हमारा 1 आया। देखो जिससे हमने शुरू किया था फिर से 1 आ गया, दैट मीन्स अब जो ये क्वेश्चन है ये अब फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है ना बेटा।
अब फिर से आएगा 5 आएगा, 0 आएगा, फिर से 5 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 8 आएगा, फिर से 2 आएगा, ठीक है ना बेटा, फिर से 3 आएगा, फिर से 5 2, दैट मीन्स जब तक आप करते जाओगे ना, दैट मीन्स ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे, ये सारे नंबर्स अब फिर से रिपीट हो जाएंगे। यहाँ से फिर से आएगा 0 5 8 8 2 3, ठीक है ना बेटा, 5 2 9 4, ये फिर से आ जाएगा, ठीक है ना बेटा, ये यहाँ से फिर से रिपीट हो जाएगा। अब हमें क्या पता चला, क्वेश्चन हमें पूछ रहा था, आप बताओ जब आप इसको डिवाइड करोगे आप देखो कितने नंबर्स के बाद ये खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है ना बेटा। तो हम बोल सकते हैं ना बेटा, हम आंसर क्या लिखेंगे, हम बोल सकते हैं ना आंसर, हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, क्या देखा हमने, जब हमने 1/17 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर क्या आया, 0.0588239411767, ठीक है। इनके ऊपर हम बार रखेंगे। बार क्यों रखा हमने बेटा, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, अब फिर से आ जाएगा ये, इसलिए हमने बार रखा। अब क्वेश्चन हमें यही पूछ रहा था, आप बताओ कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं खुद को, देयरफॉर तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर 16 डिजिट्स, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देयर आर 16 डिजिट्स in the repeating block of the decimal expansion, of 1/17, ठीक है ना बेटा। कितने नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 16 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना, इस डिवीजन में। चलो बेटा इसको उतारो, चलो बेटा स्क्रीनशॉट करो इस क्वेश्चन को, ठीक है ना बेटा। इसकी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चंस आपको समझ आ जाएंगे और ज़्यादा, ठीक है ना, आप कभी नहीं भूल जाओगे ये चीज़ें, ठीक है ना बेटा। ये बहुत आगे तक पूछी जाती है, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब है ना, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना बेटा, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आप उन एग्जाम्पल्स पे देखो जो पी बाई क्यू की शक्ल में थे, ठीक है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, जहाँ पे पी और क्यू क्या थे, इंटीजर्स, विद नो कॉमन फैक्टर्स, जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, ना पी का कोई कॉमन फैक्टर था क्यू के साथ, ना क्यू का कोई कॉमन फैक्टर था पी के साथ, अदर देन वन को छोड़ के, हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रिप्रेजेंटेशन, जिनकी क्या जो टर्मिनेट हो रहे थे, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो रहा था। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट टू सेटिस्फाई, क्यू क्या नंबर होना चाहिए जिसे हमें पता चलेगा हाँ इसका टर्मिनेटिंग आएगा, जिसका हमें पहले ही पता चलेगा इसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन होगा, ठीक है ना, मतलब खत्म होने वाला, जो खत्म हो जाएगा पहले डिसिमल, मतलब हम डिवाइड करते हैं, लाइक हम 1/2 करेंगे, इसका पता है हमें 0.5 आएगा, ठीक है ना। 0.5 क्यों आएगा, ये हम क्या हम ये चीज़ गेस कर सकते हैं, लेट अस सी। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ, देखो अगर हम करेंगे हमने देखा जब हमने 1/2 को डिवाइड किया तो हमें सीधे आया 0.5। नाउ अगर हम करेंगे 1/4 तो हमें सीधे आएगा क्या, 0.25। नाउ अगर हम 1/8 भी करते हैं, ठीक है ना बेटा, यहाँ पे भी क्या आएगा 0.125, ठीक है ना बेटा, ये चीज़ें आती है। हमने 2 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 8 से डिवाइड किया तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जल्दी खत्म हो रहा था, ठीक है ना। अगर हम 1/5 भी करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0.2, ठीक है ना बेटा। ये कुछ नंबर्स है, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है ना बेटा। इट मीन्स हमने क्या देखा, अगर 2 की फॉर्म में कोई नंबर है, लाइक 2 का स्क्वायर है दैट्स 4, 2 का क्यूब है दैट्स 8, ठीक है, 2 का क्यूब है, या 2 रेज पर 4 है, 16 होगा डिवाइड में, ठीक है ना बेटा। हम बता सकते हैं कि विदाउट कैलकुलेटिंग, विदाउट डिवीजन, हम पहले ही बता सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या देखा, जिसके नीचे 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है, 8 है, फिर चाहे ऊपर कोई भी नंबर हो, ठीक है ना बेटा, कोई भी नंबर हो, अगर नीचे 2 का मल्टीपल है ना,
या 5 है, 2 का मल्टीपल है या 5 है, दैट मीन्स हम पहले ही गैस कर सकते हैं कि इसका जो डिनो या एक्सपेंशन है, डेसिमल एक्सपेंशन है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, तो हमें ये पता चला। तो हम बेटा इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, हम इसका सोल्यूशन ये लिखेंगे। ठीक है ना बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन विल ऑकर व्हेन डिनोमिनेटर क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज आइदर, क्या होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, या सो ऑन। ठीक है ना, मतलब 2 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, 2 का मल्टीपल होना चाहिए या 5, एक्सेप्ट 5 के अलावा बाकी सारे 2 के मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है ना बेटा, तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो उनका जो वो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है ना बेटा, लाइक एग्जांपल हम देखते हैं, 9/4 करते हैं। ठीक है ना, करो डिवाइड, 9 2 4 8। ठीक है ना बेटा, वहाँ पे 1 बचा, तो यहाँ पे डिसमल आएगा, डिसमल के बदले क्या आएगा, 0, डिसमल के बदले 1 के साथ 0 आएगा, 1 के साथ 0 आएगा। और फिर से हो जाएगा 2 2 4 2 8, फिर क्या बचे वहाँ पे 2, और डिसमल के बदले क्या आएगा, 0, दैट मीन्स 20 बचा, दैट मीन्स 4 5 ठीक है ना बेटा, दैट मीन्स 9/4 किसके बराबर आया, 2.25। सिमिलरली जब आप 11/8 करोगे तो 1.375 आएगा आपको आंसर, और जब आप 27/5 करोगे तो आपको आएगा 5.4। ठीक है ना, या अगर आप 32/5 करोगे तो आएगा 6.4। ठीक है ना बेटा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप खुद भी कुछ एग्जाम्पल्स देख सकते हो और लिख सकते हो। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that terminating decimal may be obtained in the situation where prime factorization of the denominator of the given fractions has the power of 2 or 5 only or both, या तो 2 का होना चाहिए फैक्टर, या 2 होना चाहिए उसका फैक्टर, या 5 होना चाहिए फैक्टर, या दोनों होनी चाहिए, जैसे कि 10 का 5 भी फैक्टर है, 2 भी फैक्टर है। ठीक है ना बेटा, ऐसे ही। ठीक है, ये आप आंसर लिखोगे तो इस क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा। ठीक है ना बेटा, अब ये वाला क्वेश्चन तो इजी है। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्योरिंग, मतलब ना टर्मिनेट होगा ना रिपीट होगा। ठीक है ना बेटा, हम सीधे लिख सकते हैं, और जो भी आपके मन में आए ना आप लिख सकते हो। हम लिख सकते हैं 0.101001000001000001। ठीक है ना बेटा, आपको ऐसे लिखना है कि मतलब ये रिपीट होना चाहिए, अगर यहाँ पे 10 आया ना फिर से 10 नहीं आना चाहिए। ठीक है ना बेटा, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरी भी एग्जांपल लिख सकते हैं जो आपको खुश लगे, 0.6310031002631000। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, जो भी लिखोगे ना आप, मतलब रिपीट हो नहीं होना चाहिए, रिपीट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। ठीक है ना बेटा, रिपीट नहीं होनी चाहिए चीज़ें। या आप ऐसा भी लिख सकते हो 0.08080008। ठीक है ना बेटा, 00008 डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही है चीज़ें, हम बस एग्जांपल्स आपको 3 लिखनी थी जो आपने लिख दी। ठीक है ना बेटा, हाँ, अब क्वेश्चन है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स। हमें 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, डिफरेंट 3 इरेशनल नंबर्स लिखने हैं, किसके दरमियान जो हो, जो 5/7 के दरमियान हो और 9/11 के दरमियान हो। हम पहले देखेंगे 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे पहले, और उसके बाद 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। ठीक है ना बेटा, और इन्हीं के दरमियान हमें लिखना है, 5/7 से बड़ा होना चाहिए, 9/11 से छोटा होना चाहिए। जब आप 5/7 को डेसिमल एक्सपेंशन करोगे ना तो आपको ये आएगा 0.714285। ठीक है ना, और ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही होंगी, 714285 ये रिपीट हो रही होंगी। और एंड 9/11 जो होगा ना, जब आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो आपको आएगा 0.81 का रिपीटिशन, 81 इसका रिपीट हो रहा होगा। ठीक है ना बेटा, दैट मीन्स हमें 7 1 से बड़ा लिखना है और 8 1 से छोटा लिखना है। हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3 irrational numbers are as follows। हमें 7 1 से बड़ा लिखना है, 0.71 से बड़ा लिखना है। हम पहला लिखेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 0.71 है ना, यहाँ पे लिखेंगे, ये लिख के हम 3 लिखेंगे। ठीक है ना बेटा, 07300730000730000।
0.73000000 एंड सो ऑन, ठीक है ना बेटा। और एक एग्जांपल लिखेंगे 0.750075000075 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही और एक लिखेंगे 79007900790000790000 डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना बेटा। ये हमें खुद ही लिखना है, खुद ही ये एग्जाम्पल्स बनानी है और लिखना है, बस सिंपल है। इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है ना बेटा, इनके दरमियान होना चाहिए। और हमें कौन से नंबर्स लिखने हैं? इरेशनल नंबर्स। हमें पता है इरेशनल नंबर्स किनको बोलते हैं, जो ना रिपीट होते हैं और ना नॉन रिकरिंग होते हैं। ना रिपीट होते हैं ना टर्मिनेटिंग होते हैं, ना वो खत्म हो जाएंगे ना वो रिपीट होते हैं, ठीक है ना बेटा। चलिए बेटा, हमें क्लासीफाई करना है इन नंबर्स को √23, √225, 0.3796, 7.478478, 1.101001 डॉट 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 डॉट, मतलब जा रहा है, आगे जा रहा है। हमें इनको क्लासीफाई करना है, रेशनल कोर है और इरेशनल कौन है, ठीक है ना बेटा। बस हमें यही दो चीज़ें देखनी है, कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, ठीक है ना बेटा। देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है ना, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ √3, जब आप इसको स्क्वायर रूट करोगे ना, एक्सपेंड करोगे ना, तो इसका ये आंसर आता है, ठीक है। और डॉट 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 जो खत्म नहीं हो रहा है, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये इरेशनल नंबर है, क्योंकि डिसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं हो रहा है, देयरफॉर इट इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है बेटा। अब दूसरा है हमारा √225, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, अब देखोगे ये किसके बराबर है, 15 का स्क्वायर जब आप करोगे, 15 का स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है, 2 ऑफ 225 के बराबर, ठीक है ना बेटा। 15 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 225 के बराबर होता है, ठीक है। स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा तो 15 आएगा, और 15 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 15/1, दैट मीन्स दिस नंबर इज रेशनल, ठीक है बेटा। उसके बाद है थर्ड 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 तो पता ही है, वो तो सीधे है 0.3796, यही था ना, हम इसको सीधे लिख सकते हैं ना, 3796 डिवाइड बाई 10000, 40, क्योंकि हमने डेसिमल को ख़त्म किया और 40 के बाद लगाया तो ऐसे लिखा, ये बन गया ना P/Q की शक्ल में, ठीक है। दैट मीन्स ये भी रेशनल है, रेशनल, ये भी क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है ना बेटा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है 7.478, यही है ना फोर्थ, हाँ फोर्थ है यही, 478, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है ना बेटा। ये हम इसको सीधे लिख सकते हैं ना, 7.478 लिख सकते हैं ना ऐसे। और हमें पता है जब हम ऐसा करते हैं, जब बार होता है किसी पे, तो वो रेशनल हो जाता है, ठीक है। वो नंबर क्या होता है, रेशनल, क्योंकि ये रिपीटिंग है, ये चीज़ें रिपीट हो रही है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, रेशनल नंबर। उसके बाद पांचवा पार्ट इसका, पांचवा क्या है, 1.10100010000010 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। ये ना तो ये रिपीटिंग है ना ये टर्मिनेटिंग है, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्योरिंग, क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, इसके साथ हमारी ये 1.3 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। होप आप सबको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे, क्योंकि मैंने आपको पूरा बेसिक्स भी पढ़ाया और क्वेश्चंस भी पूरे करवाए, ठीक है ना बेटा। आपको अब क्या करना है, जो भी हमने क्वेश्चंस किए उसको 1-2 बार आप ज़रूरी प्रैक्टिस करोगे, तब जाके ये पढ़ाने का फ़ायदा आता है, ठीक है बेटा। आपको मैं पूरा मैथमेटिक्स फ्री पढ़ाऊंगा, 8th का भी, 9th का भी, 10th का भी, 11th का भी, 12th का भी, ये मेरा वादा है, ठीक है बेटा। बस आप लोगों को एक चीज़ करनी है, इस पेज को फॉलो करना है,
सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करनी है, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करो वहाँ से, ठीक है ना बेटा। इन लेक्चर्स को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे पता है। आप लोग भी अपनी प्रिपरेशंस अच्छे से कर पाओगे, तभी जाके मैं आप पे इन लेक्चर्स पे मेहनत करता हूँ, ताकि मैं जो कंटेंट दूंगा वो बहुत अच्छा हो, ठीक है ना बेटा। और चले इस चैनल को आप ज़रूर अपने दोस्तों तक भी पहुँचाओगे, मैथ्स वाला। ये एक नई चैनल है, यूट्यूब पे भी, फेसबुक पे भी। इंशाल्लाह हम सोच रहे हैं कि साइंस का टीचर भी हम देखेंगे। इंग्लिश का टीचर तो हमने अरेंज किया है, इंग्लिश के लेक्चर्स भी कुछ समय के बाद आ जाएंगे। और जियोग्राफी मैं खुद ही पढ़ाऊँगा, जियोग्राफी भी आएगी कुछ दिनों में लेक्चर्स। मैं आपको गारंटी देता हूँ, जो भी एनसीईआरटी पूछते हैं ना क्वेश्चंस, मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊँगा, समझाऊँगा भी पूरा जो क्रैक्स होता है ना, मतलब टॉपिक्स, वो मैं समझाऊँगा। और मैंने टीचर्स भी देखे हैं बाकी लेक्चर्स के लिए, इंग्लिश के लिए भी, उर्दू के लिए भी, और खुसूसन हिस्ट्री के लिए भी, ज्योग्राफी के लिए भी, साइंस के लिए भी हमने टीचर्स अरेंज किए हैं। बस एक ही गुजारिश है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैला दो, ताकि हम ये जो हमारा मिशन है, फ्री एजुकेशन फॉर एवरीवन, ये हम इसमें हम कामयाब होने चाहिए, ठीक है ना बेटा। मुझे पता है ट्यूशन सेंटर्स बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, इसलिए हमने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम सबको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, 10-10 हज़ार फीस 9th की 10th की, इनके लिए हमने ये चैनल खोली है। चलिए, हमें पता है आप भी अक्लमंद हो, आप में भी होशियारी है, और इंशाल्लाह आप इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखोगे, प्रैक्टिस करोगे जो भी हम पढ़ते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 के साथ। तब तक लाइक करते रहे, शेयर करते रहे और पढ़ते रहे। अल्लाह हाफिज़।